Good morning, my dear friends. In this video lecture, we are going to discuss some multiple choice questions based on parts of speech. And as you all know very well that parts of speech is the topic of Uttarakhand LT syllabus. If we are preparing any exam, any competitive exam where there we have asked questions from English grammar, so parts of speech is the important topic. We cannot imagine the question paper without parts of speech, because if we are studying about words, so parts of speech is the most important topic, because we will have to study about words, how they act in a sentence, that is called parts of speech. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहा जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर. पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टॉपिक्स हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो इस वीडियो में टोटल हम इसके बारे में बात करेंगे. और ये हमारे पास कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, देख सकते हैं 10 यहाँ पे एमसीक्यूज हैं. 10 जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, इनके बेस पे ही हम जो है एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करेंगे. वीडियो के अंत तक आप बने रहेगा. वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल. मैंने क्या किया, कह रहा है खरीदा. मैंने खरीदी क्या, एक ब्यूटीफुल ड्रेस खरीदी. कहाँ से? मॉल से. तो अगर बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात कर लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. ठीक, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जैसे आई है. आई क्या है आपको पता है, सब्जेक्ट है. तो बॉट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. बिफोर दैट वी विल talk about parts of speech. Parts of speech means how a word acts in a sentence. How a word acts in a sentence. Acts in a sentence. फिर से कह रहा हूँ, जो क्लास आपको यहाँ पे ग्रामर की प्रोवाइड की जाएगी, शायद आपको इस टाइप की क्लासेस कहीं देखने को मिलें फ्री ऑफ कॉस्ट. अगर बात की जाए तो पेड में तो हो सकता है आपको बेहतर क्लासेस मिल सके, लेकिन ग्रामर का अपना भी एक्सपीरियंस जो है लगभग 12 से 13 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस है. स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी रेगुलर प्रोवाइड करते हैं. स्पोकन इंग्लिश भी जो हम कराते हैं उसमें भी ग्रामर का थोड़ा सा हम बोलते हैं ना, एक तड़का टाइप का रहता है उसमें. तो इसमें अगर बात की जाए हाउ अ वर्ड, जैसे कोई भी वर्ड है वो कैसे एक्ट करता है किसमें, सेंटेंस में. हमारे पास सेंटेंस होता है, अगर किसी भी उसकी बात करें मीनिंगफुल, अगर हम सेंस की बात करें, कहीं पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो उसमें सेंटेंस होता है. और सेंटेंस किससे मिलके बनता है, पहली बात की जाए तो लेटर से मिलके क्या बनता है, वर्ड बनेगा. वर्ड से मिलके जो है ग्रुप, जो वर्ड है उनसे ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके जो है सेंटेंस बनेगा. ठीक है, इसमें फ्रेज भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है, लेकिन जो अगर मीनिंगफुल उसकी बात की जाए, जब वो क्या करे, एक मीनिंगफुल सेंस यहाँ पे प्रोवाइड करे, दैट विल बी कॉल्ड सेंटेंस. हम इसके हिसाब से अगर अभी चले, और सेंटेंस में जो है वर्ड किस तरीके से काम करता है वो डिपेंड करता है. वो चीज़ हमें कौन बताएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा कि कोई भी सेंटेंस में अगर कोई वर्ड है हमारे पास तो वो किस तरीके से काम कर रहा है. ये हम किसके बेस पे जानेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. एग्जाम्पल यहाँ पे है, ही की जगह मैंने बोल दिया आई वॉच टेलीविजन. मैं क्या करता हूँ, मैं टेलीविजन देखता हूँ. मैं क्या करता हूँ, टेलीविजन देखता हूँ. दूसरा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा आई हैव अ वॉच. आई हैव अ वॉच. अब ये जो वर्ड है हमारे पास, ये जो वॉच वर्ड है, देखिए दो तरीके से काम कर रहा है. पहले वाले में कैसे काम कर रहा है, ये तो सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है. तो वो क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, वॉच टेलीविजन करता हूँ. व्हाट डू आई वॉच, मैं क्या देखता हूँ, टेलीविजन देखता हूँ. ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब व्हाट और हुम से जब क्वेश्चन किया जाता है, मैंने बताया था, तब ऑब्जेक्ट होता है. और पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी, जब अगर ट्रांसिटिव वर्ब, हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब बोलते हैं, जिसको ट्रांसिटिव का मतलब होता है सकर्मक क्रिया. सकर्मक क्रिया फाइंड आउट करने के लिए भी हम व्हाट या हुम से क्वेश्चन करते हैं. अगर आपको क्वेश्चन करना नहीं आता है तो अब तब भी कैसे कर सकते हैं, वर्ब के बाद व्हाट या हुम लगा दीजिए. जैसे आई वॉच व्हाट, मैं क्या देखता हूँ, टेलीविजन. अदरवाइज अगर सिस्टमेटिक वे में बात करें, ग्रामेटिकल, अगर एक जो हम सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा, जब कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या छिपी रहती है, डू. व्हाट डू आई वॉच, तो टेलीविजन. ठीक, दूसरे वाले में देखिए तो हमारे पास वॉच क्या है, वर्ब की तरह काम कर रहा है. दूसरे वाले में देखिए आई हमारे पास सब्जेक्ट है, हैव यहाँ पे क्या है, पजेसिव वर्ब है. पजेसिव मीन्स मेरे पास है, मेरा अपना अधिकार है उस पर, पजेशन. ठीक है, और उसके बाद आई हैव व्हाट, मेरे पास क्या है, अ वॉच, मेरे पास एक घड़ी है. तो मेरे पास घड़ी है तो घड़ी क्या है, नाउन है.
अब ध्यान दीजिएगा, ये वॉच वर्ब है और ये वॉच क्या है, नाउन है। तो वॉच दो सेंटेंस हमारे पास थे और दोनों में हमने देखा कि डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। अब कभी भी नाउन की पहचान ये होती है, नाउन से पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है। ठीक है, नाउन से पहले आर्टिकल आता है मैंने बोला, लेकिन ध्यान दीजिएगा नाउन की अगर विशेषता बताए, एडजेक्टिव आए, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या लगता है, आर्टिकल लगता है। आर्टिकल वाली वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप कई कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, एक जो है प्रॉपर वे में आर्टिकल्स भी समझा दिए जाएंगे। ठीक, तो ये थी बात कैसे कोई वर्ड काम करता है सेंटेंस में। ये इसका अध्ययन हम कहाँ पे करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ वर्ड कैसे काम करता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आप देखिए इसमें, आई बॉट, मैंने खरीदा। आई क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ साथ अगर बात की जाए, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन में ये कौन से प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब बॉट की बात की जाए तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट में की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा अगर टेंस है बोले जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके अलावा अगर बात करें निगेटिव से, डिड के साथ क्या लगता है, डिड के साथ हमारे पास फर्स्ट फॉर्म लगती है वर्ब की। वर्ब की कौन सी फॉर्म लग जाती है, अगर जहाँ हमारे पास डिड आ जाए, डू आ जाए, डिड आ जाए, विल आ जाए, शेल आ जाए, इन सब के साथ क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड नॉट गो होगा, और मैं बोलूँ आई वेंट टू स्कूल, और निगेटिव क्या होगा, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ये बाद में बात करेंगे। देखिए इसके बाद क्या है, आई बॉट व्हाट, क्या खरीदा मैंने, अब ड्रेस, मैंने एक ड्रेस खरीदी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कहाँ से खरीदी, एट दी मॉल, मॉल से खरीदी कहने का मतलब है। कैसी ड्रेस खरीदी, नाउन हमारे पास है क्या, ड्रेस। और ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल उसकी विशेषता बता रहा है, और जब उसकी विशेषता बताए तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी ट्रिक यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो 1 घंटे की क्लास में भी मैं आपको ऐसी ट्रिक्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएं तो 99% मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे जो है उसका सही आंसर जो है फाइंड आउट करके आएंगे। ये अपनी ट्रिक है। अब देखिए जिस वर्ड के अंत में, अब इसका आंसर तो हमने बता दिया, इसकी ट्रिक क्या है, जिस वर्ड के अंत में क्या है, फुल आए, जिस वर्ड के अंत में क्या है, लेस आए, जिस वर्ड के अंत में क्या है, TIV आए, जिस वर्ड के अंत में क्या है, OUS आ जाए, ये किसकी पहचान होती हैं, ये पहचान होती हैं एडजेक्टिव की। मैंने इससे पहले भी बताया है, वीडियोज बनी हुई है ग्रामर पे बेस्ड, कि कैसे नाउन से हम जो है वर्ब से नाउन बना सकते हैं। ये सारी ट्रिक मैंने बता रखी है वहाँ पे, आप उन वीडियोज को वॉच कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। अब देखिए टिब क्या होता है, जैसे कहीं पे भी आपके पास कम्युनिकेटिव, सपोर्टिव, ये क्या हो जाएंगे सब, ये लास्ट में जिसमें टिव आ जाए ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, TIV जिसके अंत में आता है ये एडजेक्टिव होता है। फुल जिसके अंत में आ जाए वो भी क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। कैसे, सक्सेज क्या है, वर्ब है, सक्सेज क्या है, सक्सेज क्या है, नाउन है। सक्सीड वर्ब होती है, वर्ब क्या होती है, सक्सीड। और सक्सेस जो है सफलता है, सफलता यानी कि जिसके अंत में हम बोलते हैं हिंदी में ता लग जाए, ता प्रत्यय लग जाए, वो भाववाचक संज्ञा होती है। तो सक्सेस किस टाइप का नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सक्सेस में हमने सक्सेस प्लस फुल किया तो एक एल का यहाँ से लोप हो जाएगा, ओमिशन हो जाएगा, तो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। और फुल वाले में तो आपको पता है यहाँ पे ब्यूटीफुल है, ब्यूटी से भरा हुआ। ठीक, और लेस की बात करें तो जैसे कि हमने बोला, एक वर्ड बोला केयरफुल, केयर में फुल लगा केयरफुल हो गया, और केयर में लेस लगा केयरलेस हो गया। केयर थी उसको ना, उसको क्या थी, परवाह थी, चिंता थी, और चिंता की कहीं ना कहीं कमी होगी, केयर करना उसने बंद कर दिया तो केयरलेस हो गया, लापरवाह हो गया। और इसी के बाद बात करें तो अस की OUS की बात करें, OUS से क्या वर्ड बनेगा, OUS से हमारे पास बनता है फेमस।
फेम होता है ना, फेम, फेम होना यानी कि क्या, इज्जत शहरत प्राप्त करना, और फेम से बनता है फेमस, फेम से क्या बनता है, फेमस। प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस, प्रीवियस सॉरी प्रीवियस। और इसके अलावा अगर बात की जाए अस से रिलेटेड आप कोई भी वर्ड देख लीजिएगा, आपको जो है करेजियस, करेजियस, ठीक, इस टाइप से ओ यू एस आपको मिल जाए तो ये भी क्या होगा, एडजेक्टिव की पहचान होगी। तो ये हमने बताई ट्रिक यहाँ पे कि एडजेक्टिव को कैसे हम पता कर सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक हमने वर्ड बताया केयर, केयर था पहले हमारे पास, केयर वर्ब भी होती है, केयर नाउन भी होता है, ठीक है। और केयर में हमने लगाया क्या, लेस, केयर में लेस लगा दिया हमने, क्या बन गया, एडजेक्टिव। लेस लगाते ही क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। पहले क्या था, हमने नाउन, ये वर्ब की तरह भी काम करता है, दोनों तरीके से काम कर सकता है, आपके यूज पे डिपेंड करता है कि कैसे आप इसका यूज कर रहे हैं। और अगर इसी में नेस लगा दें, इसी में हम एक सफिक्स और जोड़ दें नेस, तो नेस जिसके अंत में लगे वो नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये क्या बन गया फिर से, नाउन। देखिए केयर में चिंता होती है, केयर में से चिंता करना भी होता है, ठीक है, या परवाह करना। लेस, केयरलेस हो गया तो लापरवाह हो गया, और केयरलेसनेस लापरवाही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम एडजेक्टिव में भी हम सफिक्स लगा के क्या बना सकते हैं, उससे हम बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसके अंत में हमने बताया था। इसके बाद जैसे ही नाउन आएगा वहाँ पे ट्रिक बताई जाएगी आपको कि नाउन को कैसे आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो टाइम गया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, ये इससे कुछ पता नहीं चलता। अगर नेम की बात करें तो पर्टिकुलरली अगर नेम की बात की जाए तो नेम जो है प्रॉपर नाउन में आ जाता है, और अगर इससे ज़्यादा आ जाएगा तो कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू, उसने क्या कहा, उसने आपसे क्या करने को कहा। ये आस्क में पूछना नहीं है यहाँ पे, व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू, उसने आपसे क्या करने को कहा, क्या करने को कहा। देखिए व्हाट अगर बात की जाए तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दो टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक तो होता है ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है, और एक रहता है डब्ल्यू एच फैमिली से, डब्ल्यू एच वर्ड से। तो जो ऑक्सिलरी से रहता है, जैसे डिड शी आस्क यू टू डू, शी, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन की बात करें तो शी आस्क्ड होता, शी आस्क्ड यू टू डू, उसने आपसे करने को कहा। शी डिड नॉट आस्क यू टू डू, कुछ करने को नहीं कहा, यानी कि उसने करने को नहीं कहा। तो उसी क्वेश्चन को हम आगे लाए, आस्क्ड में से अगर हेल्पिंग वर्ब निकालें तो डिड होता है, और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने बताया था। डिड शी आस्क, क्या उसने कहा आपसे करने को, व्हाट, क्या करने को कहा। अब देख, इसमें हमसे पूछा जा रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो है हाईलाइटेड जो वर्ड है हमारे पास डार्क यानी कि बोल्ड लेटर्स का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, प्रोनाउन, बहुत ही इजी है, हमने बताया कि ये किस में आ जाता है, प्रोनाउन में आ जाता है। जब कभी भी आपको वर्ड दिए जाएं, क्या, ये सारे के सारे वर्ड, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये क्या होते हैं, ये वर्ड आपको मिल जाएं तो ये पर्सनल प्रोनाउन होंगे। कौन से प्रोनाउन होंगे, पर्सनल प्रोनाउन होंगे, पर्सनल प्रोनाउन होंगे। अब अगर डिटेल में पूछ लेगा तब जो जाके आप हमारी जो है डिटेल क्लास भी देख सकते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन पे हमने बता रखी है। तो पर्सनल प्रोनाउन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उसमें हमने इसको बता रखा है। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा, देखिए मैं आ जाऊंगा, मैं खुद अपने लिए फर्स्ट पर्सन हूँ, और जिस जिसमें मैं शामिल रहूँगा वो फर्स्ट में आ जाएगा। वी में भी, वी हम है तो इसमें भी तो मैं रहूँगा, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया ना। सेकंड पर्सन क्या हो जाएगा हमारे लिए, सेकंड पर्सन मेरे लिए कौन हो जाएंगे, आप हो जाएंगे, यू जो है सेकंड पर्सन हो जाएगा, और आई वी क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो हम तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे, थर्ड पर्सन की, सी, दे, इट, ये सब क्या हो जाएंगे, थर्ड पर्सन में हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर बात की जाए इसमें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोनाउन। तो सी में क्या है हमारे पास, प्रोनाउन है और पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। डिड की बात की जाए तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है, आस्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू, देखिए डिड आस्क यू, आस्क यू उसने आपसे कहा, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यू, यू ऑब्जेक्टिव केस है, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ठीक है। और अगर बात की जाए टू डू, करने को कहा, आस्क के बाद एक वर्ब हमारे पास आ गई, दूसरी वर्ब 2 + B1 के रूप में आ रही है, तो इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। इन्फिनिटिव इज द पार्ट ऑफ
नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब जो अगर बात की जाए, नॉन फाइनाइट की बात की जाए तो हमने वीडियो बनाई हुई है। नॉन फाइनाइट वर्ब में हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। जीरंड होता है, ठीक है, जिसको क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। इन्फिनेटिव होता है, इसके अलावा पार्टिसिपल होता है। और पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं, ये भी हमने बता रखे हैं। पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं, ठीक है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब के भी पार्ट होते हैं। और व्हाट आपको पता है क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड की तरह काम कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल। मैंने छोड़ दिए अपने जूते। आई लेफ्ट माई शूज कहाँ, नीचे किचन टेबल के। तो हमसे पूछा जा रहा है पार्ट ऑफ स्पीच अंडर का। अंडर का पूछा जा रहा है। देखिए हम बात करें तो प्रोनाउन नहीं है, सीधे सीधे हटा दीजिए। प्रोनाउन कौन होता है? प्रो, देखिए वर्ड को देखिए, प्रो करेगा, प्रो करना, रिप्लेस करना नाउन को। जो वर्ड रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। तो नाउन तो है नहीं ना अंडर, अंडर नाउन नहीं है। नाउन क्या होगा? जो चीज़ें दिखेंगी, जिनको सी, फील और टच कर सकते हैं। सी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और इसके अलावा टच कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जूते यानी कि अंडर को हम देख तो नहीं सकते क्या अंडर है, ठीक है, जूते को देख सकते हैं, जूता नाउन है। फील करना, या जैसे कुछ चीज़ें हैं, ठंडा, गर्म, भूख, प्यास, ये सब फील कर सकते हैं। और जिन चीज़ों को फील नहीं कर सकते उनको टच कर सकते हैं। ये तो नाउन आइडेंटिफाई करने की ट्रिक है। तो हमारे पास अंडर क्या है पूछा जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब होगी, माई जो है नाउन, ये नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया माई। माई क्या हो गया? पॉजिटिव एडजेक्टिव। और डिटर्मिनर में भी ये अगर डिटर्मिनर की बात करें तो उसमें पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है। और बात करें अंडर द किचन। अब जब कभी किचन टेबल, टेबल के नीचे जब कभी भी प्रेपोजिशन होता है, देखिए प्रेपोजिशन क्या होता है? पोजीशन से पहले लगता है। तो किचन टेबल के नीचे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो किसी की विशेषता बता रहा है और ना ये नाउन की जगह यूज हो रहा है। तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन होगा नहीं। क्या ऑप्शन हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी दी करेक्ट आंसर। पोजीशन, जब कभी भी कोई चीज़ नाउन से पहले आती है, देखिए प्रेपोजिशन कहाँ पे दिखेगी आपको? नाउन से पहले। हमने क्या बात की यहाँ पे? देखिए टेबल क्या है? नाउन है। और नाउन से पहले देखिए, पहले ये किचन टेबल, टेबल कहाँ की है? किचन की है। और द क्या है? आर्टिकल है डेफिनेट। तो कहाँ पर? अंडर, नीचे उसके। तो प्रेपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले नंबर का, जो हमारे पास क्वेश्चन है 4th नंबर का, उसको देख लेते हैं। इफ वी विश और वर्क क्विकली वी कैन गो टू मूवीज। अगर हम अपने काम को जल्दी कर, यानी कि कर पाए तो, कर लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं? हम जा सकते हैं किसके लिए? मूवी के लिए। मूवी देखने हम जा सकते हैं निकल, अगर हम अपने काम को जल्दी कर लेते हैं। अब देखिए वर्क, वी फिनिश आवर वर्क क्विकली। फिनिश कब करें? फिनिश की बात कर रहे हैं। फिनिश कैसे करें? हम जल्दी कर लें। और फिनिश वर्ब है, और जब वर्ब की विशेषता कोई चीज़ बताती है तो वो एडवर्ब होती है। तो क्या हो जाएगी? वो एडवर्ब हो जाएगी। ट्रिक क्या है? ट्रिक आपके पास है कि जिस वर्ड के अंत में एल वाई आए 99.99 केसेस में वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा। लेकिन एल वाई वाले सारे वर्ड एडवर्ब हों पॉसिबल नहीं। देखिए प्रॉपरली, हमने बोला प्रॉपर है तो प्रॉपरली हो गया। प्रॉपर से क्या बन गया? प्रॉपरली बन गया। हमारे पास क्विक था, क्विकली हो गया। तो एल वाई लगेगा तो एडवर्ब हो जाएगा, हमने बताया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमने कहा 99.99%। अब देखिए फैमिली है, फैमिली जो है ये एडवर्ब नहीं है। फैमिली जो है एडवर्ब नहीं है, इसके लास्ट में तो एल वाई लग रहा है। तो हर एल जिसके अंत में एल वाई आए, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एडवर्ब हो जाए। लेकिन मैंने फिर से बोला, अब 90% मान के चलिए कि वो एडवर्ब ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया है? एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है, और एडवर्ब किस चीज़ की विशेषता बताता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एडवर्ब की अगर बात की जाए, एडवर्ब विशेषता बताएगा। देखिए जो वर्ब में ऐड होगा, हम ऐसे बताते हैं, वर्ब में जो ऐड होगा तो उसकी मीनिंग में कुछ चेंज लाएगा। क्या करेगा? चेंज लाएगा। और वर्ड विच चेंजेस द मीनिंग ऑफ किसकी? वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ये किस किस की विशेषता बताएगा? पहली तो वर्ब की बताएगा, दूसरा बताएगा ये एडवर्ब की, दूसरी किसकी विशेषता बताएगा? एडवर्ब की, और थर्ड नंबर पे ये विशेषता बताएगा एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव की विशेषता भी एडवर्ब बताता है, वर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बताता है, एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बताता है। एडजेक्टिव कैसे होगा? देखिए हमने पहले वर्ब की विशेषता कर लेते हैं। हमने कहा ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। वो क्या करता है? कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। वो कैसे दौड़ता है? फास्ट दौड़ता है। ही रन्स फास्ट हमने बोल दिया। अब फास्ट में देखिए ही रन्स, रन्स क्या है? वर्ब, ही क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है।
तो कैसे रन कैसे करता है, फास्ट करता है। तो एक तो एडवर्ब ये हो गया, वर्ब की विशेषता बता दी। दूसरा क्या हो जाएगा, तो हम बता रहे थे कि इसमें एडवर्ब की विशेषता, एडवर्ब किस किस चीज़ की विशेषता बताता है इसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे एडवर्ब कैसे, मैंने बताया 3 चीज़ों की विशेषता बताता है, किस किस की। एक तो बताता है एडवर्ब जो है वर्ब की, दूसरा किसकी बताता है, वर्ब की बताने के साथ साथ एडजेक्टिव की बताता है, और तीसरा बताता है ये एडवर्ब की। तो मैं यहाँ पे तीनों चीज़ों को बता रहा था कि पहले नंबर का हमने कहा है ही रन्स फास्ट। क्या बोला हमने, ही रन्स फास्ट। देखिए फास्ट क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, वर्ब यानी नाउन की, सॉरी वर्ब की। वर्ब की जब विशेषता बताए वर्ब में ऐड होगा, मैंने कहा एडवर्ब होगा, तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। दूसरी अगर बात करें ही रन्स, वो कैसे दौड़ता है, अब दूसरा सेंटेंस हमारे पास है ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट। दूसरे नंबर का हमारा सेंटेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ही रन्स वेरी फास्ट हो जाएगा, ठीक है, वेरी फास्ट हो जाएगा। तो अब देखिए रन कैसे कर रहा था, वो फास्ट कर रहा था, एडवर्ब था। एडवर्ब में भी फास्ट कैसे कर रहा है, अब तेज तो दौड़ रहा है, लेकिन तेज में भी कैसे दौड़ रहा है, बहुत तेज दौड़ा, बहुत तेज दौड़ा, यानी कि वेरी भी क्या है, अनदर एडवर्ब है। एडवर्ब की विशेषता भी कौन बताता है, अनदर एडवर्ब बताएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब की विशेषता बताएगा। हमने कहा कि वर्ब की बताता है, एडवर्ब की बताता है, तीसरा हमने कहा एडजेक्टिव की बताता है। अब एडजेक्टिव वाले में देख लेते हैं कैसे बताएगा एडजेक्टिव की विशेषता। हमने कहा देखिए ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या बोला हमने, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। क्या है वो, इंटेलिजेंट बॉय है, वो कैसा बॉय है, कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट है। तो लड़का है ना, ठीक है, ये तो नाउन हो गया, ये प्रोनाउन है, ये आपका क्या हो गया, स्टैटिक वर्ब होगी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो हेल्प करती है मेन वर्ब को, लेकिन ये स्टैटिक वर्ब है। अब हमने बोला कि एक स्टेटमेंट टाइप का है, इंटेलिजेंट है, बॉय की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ये क्या हो गया, ये आर्टिकल है, ठीक है, डिटर्मिनर की तरह काम करता है। कौन सा हो जाएगा, आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं, ये इंडेफिनिट आर्टिकल हो जाएगा। अब इसमें देखिए हमने कहा कि इसमें भी एडजेक्टिव की विशेषता क्या बताता है, एडवर्ब बताता है, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज कर दें इस सेंटेंस को, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, आर्टिकल हमने हटा दिया, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, तो वेरी लगा दिया हमने, क्या लगा दिया, वेरी लगा दिया। इंटेलिजेंट क्या था, एडजेक्टिव, बुद्धिमान तो है, लेकिन बुद्धिमान में भी क्या है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो वेरी क्या हो जाएगा, जब एडजेक्टिव की जो विशेषता कोई बताता है तो उसको बोलते हैं क्या, एडवर्ब बोलते हैं। जिसको अगर हम हिंदी की भाषा में बात करें तो विशेषण की जो विशेषता बताए उसको प्रविशेषण बोलते हैं, क्लास 10th में भी आता है क्वेश्चन। तो वेरी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का, ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। अगर सैटरडे की बात करें, सैटरडे एक सैटरडे की बात नहीं कर रहा है, सैटरडेज कह रहा है, हर एक सैटरडे की, यानी कि एवरी सैटरडे की बात है। जहाँ पे इस टाइप का वर्ड मिल जाए तो इससे मतलब क्या होता है, एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे का मतलब है हर सैटरडे को ये काम करता है। आई वर्क, मैं काम करता हूँ, फ्रॉम 9 to 5, 9 से 5 बजे तक मैं काम करता हूँ। कह रहा है कि हर शनिवार को जो है मैं 9 से 5 बजे तक काम करता हूँ। तो आई वर्क, देखिए मैंने बताया था आपको, जहाँ कहीं पे भी आपको क्या मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सेंटेंस में 3 चीज़ें होती है, सब्जेक्ट वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब और तीसरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO। तो हमारा जो वर्क है, वर्क वैसे तो नाउन की तरह भी काम करता है, और लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आ रहा है सीधे, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा इस क्वेश्चन का, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ब है वर्क, यहाँ पे वर्क क्या है, वर्ब है, लेकिन वर्क जो है नाउन की तरह भी यूज हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, देखिए मैं यहीं पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। एक तो बोला आपने आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। दूसरा बोला उसने, अगर आपको बोलना है आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग, ध्यान दीजिएगा, आई एम डूइंग, ये देखिए डूइंग को मेन वर्ब की तरह ले आए। क्या कर रहा हूँ, माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वर्क आ रहा है ना, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वट, देखो आई एम डूइंग वट, आपको मैंने बताया था, एक ट्रिक बताई थी ऑब्जेक्ट फाइंड करने की। आई एम डूइंग वट, मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, व्हाट एम आई डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। वर्क कर रहा हूँ यानी कि वर्क नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहा है, माई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉसेसिव हो जाएगा। तो ये किस तरीके से काम करता है वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इसके बारे में हम जानते हैं। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियोज आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी ग्रामर में, जो आपका एक बोले बिल्कुल आपको आधे से 1 घंटे के अंदर जो है महारत दिला सकते हैं। किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, सब पे वीडियोज बनी हुई हैं। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, उसी पे आपको वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आई वॉन्ट टू गो, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो,
कहाँ जाना चाहता हूँ मैं? कहाँ? यूनिवर्सिटी। आई वॉन्ट टू गो अ यूनिवर्सिटी इन दी यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि यूएस में मैं जाना चाहता हूँ। किसमें? एक यूनिवर्सिटी में मैं जाना चाहता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट ये होगी, आई सब्जेक्ट वांट होगी वर्ब हमारी, और टू प्लस बी वन आ रहा है, क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया। कहाँ जाना चाहता हूँ मैं? यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल के बाद आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव है नहीं, प्रेपोजिशन भी नहीं है, नाउन हो जाएगा। कभी भी जब मैंने बताया आपको, जब आर्टिकल आता है तो उसके बाद नाउन आता है, लेकिन अगर यहीं पे नाउन देखिए, नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ सकता है। जब आर्टिकल आता है उसके बाद एडजेक्टिव भी आता है, ऐसे मत सोचिए कि हमेशा नाउन होगा। मैंने कहा ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है? ऑनेस्ट है, वो ईमानदार है, तो ये तो तब तो एडजेक्टिव है। मैंने कहा ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन या बॉय, मैंने क्या कहा? वो एक ऑनेस्ट व्यक्ति है। देखिए क्या है, अब ऑनेस्ट है, वो कैसा व्यक्ति है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। तो पर्सन नाउन है, और नाउन के से पहले क्या आ रहा है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? आर्टिकल लगा रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब है, कभी अगर आपके पास सेंटेंस में जो है नाउन है तो उससे पहले जो आएगा वो क्या होगा? आर्टिकल होगा। लेकिन नाउन से पहले एडजेक्टिव दिया है तो कभी भी जो आर्टिकल होगा वो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे जो आर्टिकल लग रहा है वो किसके अकॉर्डिंग लग रहा है? ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। अब नाउन से रिलेटेड जब बात आ गई तो हम इस टॉपिक को मिस नहीं कर सकते हैं। मैं यहीं पे आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? नाउन की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नाउन को पहचानने के हमारे पास जो ट्रिक है, इसमें हमारे पास 5 टाइप के नाउन होते हैं, PMACC। हम जब अपने स्टूडेंट को लर्न कराते हैं तो कैसे कराते हैं? प्रधानमंत्री जो है ACC सीमेंट वाले हैं, यानी कि स्ट्रांग है। मोदी जी कहते हैं ना 56 इंच का सीना। तो देखिए ऐसे याद कर लीजिए, बच्चों को ऐसे याद कराते हैं, कभी नहीं भूलते हैं। प्रधानमंत्री ACC सीमेंट वाले हैं। प्रधानमंत्री कौन से हैं? ACC सीमेंट से बने हैं, बोल दो, स्ट्रांग है बिल्कुल, ठीक है? ऐसे आप लर्न करा सकते हैं, ये एकमात्र ट्रिक है, ठीक है? पी से हो गया प्रॉपर, पी से क्या होता है? प्रॉपर होता है, ठीक है? पी से क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। एम से हमारा हो गया मटेरियल हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा? मटेरियल हो जाएगा। ए से क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। इसके अगर बात करें सी से हो जाएगा हमारा क्या? सी से हो जाएगा हमारा कॉमन, सी से क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। और लास्ट सी से हमारे पास क्या हो जाएगा? कलेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ये हमारे पास 5 टाइप के नाउन है। अब मटेरियल, अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें, नेमिंग वर्ड्स होते हैं। मटेरियल नाउन मैटर की 3 स्टेजेस होती हैं। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने बता रखा है जब नाउन को डिस्कस किया है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है, और इसके अलावा कलेक्टिव ग्रुप में होता है, जैसे आर्मी, क्लास, स्कूल, इस टाइप से। कॉमन नाउन जो कॉमनली जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जैसे हमने कहा स्टूडेंट, इससे पता नहीं चल रहा है कि गर्ल्स हैं कि बॉयज़ हैं। हमने कहा टीचर, इससे पता नहीं चल रहा है मेल है कि फीमेल है। डॉक्टर, तो जिससे पता नहीं चले एकदम से, यानी कि कॉमनली जो वर्ड यूज किए जाते हैं कॉमन नाउन होते हैं। ये तो नाउन की बात होगी। लेकिन ट्रिक क्या है इसके बारे में? अगर ट्रिक की बात करें नाउन पहचानने के लिए, जिसके अंत में नेस मिल जाए, जिसके अंत में क्या मिल जाए? नेस मिल जाए, जिसके अंत में TY मिल जाए। TY वाला केस जो है फिर से 99 वाला बोला, नेस जो है 100% काम करेगा। इसके अलावा जिसके अंत में हुड मिल जाए, जिसके अंत में सिप मिल जाए, जिसके अंत में क्या मिल जाए? मेंट मिल जाए, ये सारे वर्ड क्या होंगे? जिसके अंत में SION मिल जाए, जिसके अंत में TURE मिल जाए, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? नाउन हो जाएंगे। देखिए कंपैरिजन, टेंशन, पेंशन, इस टाइप से, ठीक है? डिवीजन, रिवीजन। नेस में बताएं हैप्पीनेस, केयरलेसनेस, केयरफुलनेस, कम्युनिटी, सोसाइटी, ठीक है? इस टाइप से। हुड में क्या हो जाएगा? चाइल्डहुड, ब्रदरहुड। शिप में हो जाएगा रिलेशनशिप, डिक्टेटरशिप। मेंट में आप अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, इस टाइप से वर्ड बना सकते हैं। फ्यूचर, नेचर, कैप्चर, सिग्नेचर, ये सब क्या होंगे? ये सारी ट्रिक किसकी है? आपकी। ये पूरी जो ट्रिक है, ये ट्रिक किसकी है? ये ट्रिक है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ट्रिक है, यानी कि नाउन की ट्रिक है, नाउन पहचानने की। बता रखा है ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में। तो यूनिवर्सिटी क्या हो जाएगा? इसमें नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास है, कहने का मतलब मुझे पूर्ण विश्वास है। आई हैव मेट योर गर्लफ्रेंड बिफोर, यानी कि मैं मिला हूँ इससे पहले। अब किससे? आई मेट योर गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड से इससे पहले, कहने का मतलब। तो इसमें हमें बताना है आई हैव मेट। आई हैव मेट की बात करें, जब हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट होगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होती है, एक तो पैसिव में यूज होती है और दूसरा परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, चाहे पास्ट परफेक्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर परफेक्ट की बात करें, तो सब में क्या होगा, विल हैव शैल हैव। जैसे फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, विल हैव शैल हैव, विल हैव या शैल हैव के बाद वर्ब की क्या आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये कौन से टेंस हो जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी यूज ऑलवेज वर्ब, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब वेयर इन परफेक्ट, स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो पैसिव में भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मीट मैट मैट थर्ड फॉर्म है तो वर्ब की फॉर्म है, फॉर्म किसकी होती है, वर्ब की होती है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, वेल आई डोंट थिंक आई बी होम बिफोर 6, यानी कि खैर मैं क्या, मुझे लगता है कि मैं कहाँ हूँगा, मैं 6 बजे से पहले कहाँ हूँगा, घर पे हूँगा। तो अब यहाँ पे वेल पूछा जा रहा है, वेल का पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। तो जब कभी भी इस टाइप के वर्ड आते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन कभी आपको देखिए वर्ड आ जाएं जो सडनली जो वर्ड निकलते हैं, इस टाइप का इनकी पहचान रहती है, ये साइन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये वर्ड क्या होते हैं जो सडनली आपके मुंह से निकलते हैं, इनको बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसको बोला जाता है, जो भी वर्ड सडनली निकलते हैं, जिनको हम सोच समझ के नहीं बोलेंगे, एकदम से निकल जाते हैं। जैसे आपको आपके पैर में कांटा चुभा तो आपने जो भी आपके मुंह से निकला, या कुछ दिख गया आपने, जैसे आपको रास्ते में कुछ दिखा, या सपोज दैट बाघ दिख गया तो आपने क्या बोला, मम्मी। सडनली आपके मुंह से जो वर्ड निकलेंगे तो ये क्या होंगे, इंटरजेक्शन होंगे। वर्ड निकलेंगे तो इंटरजेक्शन होंगे, सेंटेंस निकलेगा तो एक्सक्लेमेटरी होगा, सेंटेंस निकलेगा तो एक्सक्लेमेटरी होगा, ध्यान दीजिएगा। और वर्ड निकलेंगे तो क्या होंगे, वो आपके इंटरजेक्शन हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इंटरजेक्शन हो जाएगा। इंटरजेक्शन माइकल जैक्सन ऐसे लर्न कराते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो पता होगी, अगर नहीं पता है तो इसमें हम बता रहे हैं। अपना वीआईपी कौन करके हमने एक ट्रिक बना रखी है, लेकिन उसके बेस पे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। फिर से बोल रहा हूँ, इससे क्या हो जाएगा, नाउन हो गया, एन फॉर नाउन, पी फॉर प्रोनाउन, पी फॉर क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ए से हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, ए से क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, वी से हो जाएगा वर्ब, और ए से हो जाएगा एडवर्ब। अगला अगर बात करें तो प्रेपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। और इसके बाद अगर बात की जाए तो कंजंक्शन हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में अगर बात की जाए इंटरजेक्शन हो जाएगा। ये 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और कभी कभार आपको डिटर्मिनर भी इसमें देखने को मिलता है, लेकिन मेनली जो है 80 हैं। और डिटर्मिनर क्या होते हैं, सो कॉल्ड एडजेक्टिव। ये पहले एडजेक्टिव ही थे, जो आज की डेट में जिनको डिटर्मिनर हम पढ़ते हैं तो ये पहले एडजेक्टिव ही थे। तो एडजेक्टिव कभी कभार डिटर्मिनर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो सो कॉल्ड एडजेक्टिव, यानी कहने का मतलब एडजेक्टिव ही है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेल क्या हो जाएगा, हमने ऑलरेडी बता दिया, इंटरजेक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में एंडी नॉक्ड ऑन द डोर, एंडी ने क्या किया, खटखटाया, ठीक है, दरवाजे को खटखटाया कहने का मतलब है। बट नोबडी आंसर्ड, लेकिन किसी ने आंसर नहीं दिया। दरवाजा खटखटाया पहला सेंटेंस, किसी ने आंसर नहीं दिया दूसरा यहाँ पे। तो जोड़ने का काम जब अगर करें, मैंने आपको बताया यहाँ से भी रास्ता है, यहाँ से भी रास्ता है, और बीच में नदी है, तो इन दोनों को अगर जोड़ने का जो काम करेगा वो क्या होगा, ब्रिज करेगी। और ब्रिज यानी कि पुल का जब काम करे तो वो कौन करता है, वो करता है कंजंक्शन जो है जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ये 2 वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2 फ्रेजेस को भी कर सकते हैं, क्लॉजेस को भी कर सकते हैं, सेंटेंस को भी कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बट क्या हो जाएगा, बट का पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बात करें तो कंजंक्शन हो जाएगा। कंजंक्शन जॉइनिंग वर्ड होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इसके लिए हमने फैन वॉइस बता रखा है। कंजंक्शन की अगर बात करें, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिव, और इसके अलावा कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिव और कोऑर्डिनेटिंग 3 टाइप के बता रखे हैं। एक फैन वॉइस करके भी हमने ट्रिक बता रखी है, तो आपको वो वीडियोज़ वॉच करनी पड़ेंगी ग्रामर की, अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रामर में भी महारत हासिल करें और अच्छा स्कोर गेन करें। फिर से बता रहा हूँ, आप पेड क्लासेस में भी आपको ऐसी क्लासेस नहीं मिल पाएंगी ग्रामर की। ये अपना 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है ओनली। अगर बात करूँ ग्रामर टीचिंग का, ग्रामर पे मैंने अपना जो है स्टार्टिंग भी जब शुरुआत की थी, ग्रामर पे ही मैं चाहता था कि मैं महारत हासिल करूं। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा पूरा A to Z, लेकिन इतना सफिशिएंट आता है, जो कोई भी आए उसको कहीं से कहीं तक ग्रामर में दिक्कत नहीं आती है। मेरी अपनी स्ट्रेंथ भी ग्रामर रही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो लिटरेचर तो मैंने बाद में किया, लेकिन ग्रामर और लिटरेचर जब दोनों में मेरे को लगा कि हाँ मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, तो अपने आप को मैंने हमेशा प्राइवेट के लिए तैयार किया। कभी भी गवर्नमेंट जॉब की मैंने उम्मीद नहीं की। मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचता भी नहीं था। हाँ, प्राइवेट में एक अच्छी खासी पोस्ट पे मैं जाऊँ,
ऐसा मेरा उद्देश्य था, मैंने वो चीज़ हासिल भी की। आज मैं खुद का अपना कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, ये भी आपको भली बात पता होगा। और रुद्रपुर जैसी जगह में कंपटीशन जहाँ पे बहुत है, वहाँ पे भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर बात करूँ इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर दोनों में, इसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी मैं करा लेता हूँ। हाई स्कूल तक का अपना एक्सपीरियंस है ऑल सब्जेक्ट कराने का भी, इंटरमीडिएट में तक भी हम करा लेते हैं अगर बात करें। उसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी, या उसके अलावा भी अगर एलटी लेक्चरर की कोई तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आती है अगर बात की जाए लिटरेचर में या ग्रामर में। आफ्टर लंच, लंच के बाद लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफ़ी। लंच के बाद कहाँ चलें कहने का मतलब है, चलो लंच के बाद चलते हैं कॉफ़ी के लिए। तो किसके बाद चलते हैं, लंच के बाद। देखिए प्रोनाउन नहीं है, नाउन प्रोनाउन मैंने बताया, नाउन यानी कि आइडेंटिफाई करने की ट्रिक बताई थी, उसके स्थान पे जो वर्ड यूज होते हैं उनको प्रोनाउन बोला जाता है, तो प्रोनाउन होगा नहीं। अब वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, चलते हैं, चलना वर्ब है, जब कोई काम करते हैं वो वर्ब होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारे पास प्रेपोजिशन है, सिंपल सा, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। आफ्टर लंच, लंच के बाद, लंच के बाद प्रेपोजिशन यानी कि हमने बताया जो पोजीशन से पहले लगता है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो ये थे 10 क्वेश्चंस जिनके बेस पे हमने यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट सीखे, कुछ दमदार जो है कॉन्सेप्ट सीखे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।